जय राम, मेरे राम सीताराम, राधे श्याम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। कल हनुमान जी शक्ति के उपचार हेतु सुखेन वैद्य को लाएंगे। श्री राम जी बहुत परेशान व्याकुल हैं। अब इस कथा इसका आगे का भाग आपको कल सुनने को मिलेगा। बहुत सुंदर कथा हुई। आइए इसका कुछ संक्षेपण करते हैं आज के प्रसंग का। और संक्षेपण की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो संक्षेपण की कथा है उसमें समस्त प्रसंग की कथा आ जाती है। आज की राधे श्याम कथा बहुत ही सुंदर, मार्मिक और बहुत ही शिक्षाप्रद है। मेरे प्यारे भाइयों, लंका कांड में युद्ध प्रारंभ हो गया। लंका में चारों तरफ से वानरों ने चढ़ाई कर दी है। श्री राम जी ने जब अंगद जी वापस आए लंका से, तो अंगद जी के वापस आने पर, जब अंगद जी वापस आ गए तो उनके वापस आने पर श्री राम जी ने कहा कि अब क्या देर है, अब तो चढ़ाई करनी ही है। सभी जितने भी सेनापति थे, सेनापतियों को बुला लिया गया। निशाचर ऐसे मानते नहीं, संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और संधि प्रस्ताव को जब नहीं माना तो फिर श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव अब आप क्या आगे की योजना है। सुग्रीव ने कहा, भगवान अब आगे की योजना क्या, अब आगे तो युद्ध ही होना है। सारे सेनापतियों को बुलाया। सारे सेनापति आए और आकर के वहां पर एकजुट होकर के बोले, अब क्या किया जाए। बोले, अब कुछ न करो प्रभु, इनको 4 टुकड़ियों में विभाजित कर दो। देखिए राम का युद्ध करने का रामादल को कैसे मैनेजमेंट किया गया, ये समझने योग्य है। लंका के दरवाजे हैं 4, तो चारों भागों में सेना को बांटो, फिर लंका के ऊपर चढ़ाई करो। अच्छा, रामादल में सेनापति कितने हैं? पदम 18, जूथक बंदर 18 पदम सेनापति हैं। 4 भागों में बांटा और सबको एक एक भाग की जिम्मेदारी देते हुए लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। मित्रों, निशाचरों को कितना भी समझाओ, लंकापति रावण को भी समझाया गया। अब निशाचर भी संख्या में बहुत हैं। एक एक निशाचर के 100-100, 500-500 बच्चे। 1 लाख पूत तो केवल रावण के ही हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जय रावण घर दिया न बाती। निशाचर बच्चे खूब पैदा करे हैं। 4-4, 5-5, 7-7 रानियां भी रखे हैं। निशाचर राज भी, त्रेता युग में भी, द्वापर में भी निशाचर 2 ही काम करते हैं। केवल संतानों उत्पत्ति करते हैं और उन संतानों से उत्पात कराते हैं। मानव सृष्टि और मनुष्यता और मानवता का हनन करते हैं। ये बहुत समय से आ रहा है। निशाचरों पर जब धावा बोला गया तो निशाचर भी उधर से अपनी खड्ग तलवार लेकर के बहुत जोर से लड़ाई हुई। 4, 5, 7, 10 दिन तक लड़ाई चली, कई दिनों तक चली। दिनों का उल्लेख नहीं है, इसमें लिखा है कई दिनों तक युद्ध होता रहा। निशाचरों के पास अस्त्र शस्त्र सब थे। वानरों के पास केवल परमात्मा का आशीर्वाद, नाखून, दांत, पूंछ, किसी को थप्पड़ मार दें, किसी को चनकट लगा दें, किसी को नोच लें, किसी को काट लें, किसी को पटक दें, किसी को उछाल दें, किसी को ऊपर पहाड़ डाल दें। इस प्रकार कई दिनों तक राक्षसों की संख्या कम करते रहे। कई दिनों बाद जब त्राही त्राही होने लगी
अब क्या किया जाए। राक्षस भागने लगे, दशानन को बुलाया। दशानन से कहने लगे, प्रभु बहुत विकराल सेना है, अब एक बानर आ जाए, दो आ जाए, आदमी की हालत खराब हो जाती है। वहां तो 18 पदम सेनापति थे। बानर ऐसे थे जैसे टिड्डी के दल, चींटियों का दल हो, ऐसे बानर लंका में थे। पद्म 18, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब शंख 10 शंख, तब पद्म आता है। 18 पद्म बानर थे, सेनापति थे। एक सेनापति के अंदर 200-250 बंदर होंगे, हो सकता है उस समय ज्यादा होते हो। परेशान हो गए। रावण ने कहा, अरे हमने सबको जीत लिया, तब आप घबराए नहीं, आज आप घबरा रहे हो। रावण निशाचरों का नेता है, मुखिया है। आजकल भी और पहले भी, अनादिकाल से भी, जब निशाचर कमजोर पड़ने लगते हैं तो कोई न कोई मुखिया आकर के उनको हवा भरता है, अरे क्यों कमजोर पड़ रहे हो। फिर समझाया रावण ने, वही रावण कर रहा है। उनको बल याद दिलाया, बड़ा घमंड दिलाया, खूब मदिरा उदरा छकाया। फिर बोला युद्ध लड़ो। अगले दिन फिर युद्ध हुआ। उस दिन युद्ध थोड़ा सा ज्यादा प्रभावशाली रहा, क्योंकि रावण ने समझा कर भेजा था। मेघनाद जब देखा कि ये तो सेना समाप्त हो रही है, मेघनाद युद्ध के लिए तैयार हुआ, पिताजी की आज्ञा ली और गया घर। मेघनाद के अंदर एक अच्छाई थी, वो ये थी कि मेघनाद एक पत्नी व्रत धारण किए था। मेघनाद के महल में केवल सुलोचना थी, वो पतिव्रता थी और ये एक पत्नी व्रत धारण किए था। आज्ञा लेने गया, सुलोचना के पास कोई विकल्प नहीं था। सुलोचना ने कहा, पतिदेव युद्ध तो करना ही है। उसने जयमाल पहनाई, तिलक किया, आरती उतारी और युद्ध में बोली, जाओ हे प्राणनाथ, आज तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। मेघनाद युद्ध में आया। मेघनाद ने कई प्रकार से मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कभी अंधेरा अंधेरा कर दे, कभी धूल भरी आंधी, कभी कुछ करते हुए बानरों की सेना में त्राहि त्राहि कर दिया है। बहुत बड़ा योद्धा है, इंद्रजीत कहलाता है, मायावी है, छिप जाता है, उछल जाता है, बानर पकड़ते हैं, पत्थर डालते भाग जाता है, कई प्रकार की माया कर रहा है। बानर दल में हाहाकार मच गया। राम की दुहाई देने लगे। अब सुलोचना देखिए, जब सुलोचना ने भेजा था, जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे, युद्ध में जाना ही है, तो अब क्या करोगे? डरोगे तो मारे जाओगे। तो सुनो मेरी माताओं बहनों को, यहाँ पर ये शिक्षा है कि जब चारों तरफ से घिर जाओ तो वीरता का परिचय देते हुए अरे खुशी मन से युद्ध में भेज दो। भगवान जैसी इच्छा होगा वो नियति वैसा तय कर लेगी, लेकिन डर डर के नहीं भेजना चाहिए। जब समझ लो दुश्मनों ने घेर ही लिया है, विकल्प बचा नहीं है, संधि के सारे रास्ते खत्म है, युद्ध तय है, तो फिर सुलोचना के जैसे भेजना चाहिए। इधर उर्मिला पति लक्ष्मण तैयार हुए। उर्मिला भी पतिव्रता है, सुलोचना भी पतिव्रता है। उर्मिला ने 14 वर्षों तक दिया दीपक जलाकर परमात्मा की आराधना की है। सुलोचना ने जीवन भर पतिव्रता धर्म निभाया। आज दोनों पतिव्रताओं के सत्य लड़ रहे हैं और दोनों योद्धा लड़ रहे हैं। इंद्रजीत मेघनाद ने कहा, लक्ष्मण मैंने इंद्र को जीता, मैं इंद्रजीत हूँ। लक्ष्मण के ने कहा, तू इंद्रजीत, मैं इंद्रजीत हूँ। मैंने सभी अपनी इंद्रियों पर वासनाओं पर नियंत्रण किया है। आ जाओ युद्ध हो। समस्त प्रकार से दोनों में बहुत प्रकार से वार्तालाप होने के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही लक्ष्मण ने उसकी सारी शक्तियां नष्ट कर दी, सारे बाणों को काट दिया, सारे प्रयोगों को निष्फल कर दिया। अब मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का निकाल लिया और बोला, अब बचो, देखें तुमको कौन बचाता है। इस शक्ति का ये परिमाण है
जिसके लगेगी वो रात भर मूर्छित रहेगा, सूर्य की पहली किरण निकलते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा, हे दुष्ट मेघनाद, तू ब्राह्मण है और ये ब्रह्म शक्ति है, इसका निरादर मैं नहीं कर सकता। कोई प्रतिकार लक्ष्मण भैया ने नहीं किया, शक्ति उसने चलाई। लक्ष्मण शेषावतार है, चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे, क्योंकि त्रेता में ब्राह्मणों का सम्मान बहुत प्रबल था। ब्राह्मणों की शक्ति, ब्रह्म शक्ति स्वयं मेघनाद ब्राह्मण होने के बाद चला रहा है। लक्ष्मण ने कहा, अरे तू ब्राह्मण और यह ब्रह्म शक्ति, इसको मैं नहीं कुछ प्रतिकार करूंगा। हृदय पर उसका वार सहा। लक्ष्मण भैया मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। आप समझने का प्रयास करें, कितना न्याय संगत युद्ध था, कितना न्याय संगत था। धर्म युद्ध में एक धर्म के लिए लड़ रहा है, एक अधर्मी है, एक पापी है, जिसने सब प्रकार के पाप किए, ब्राह्मणों की हत्या की, अपने ही ऋषि मुनियों को आग में झोंक दिया। पापी था, निशाचर था, एक तरफ धर्मात्मा थे, दोनों का युद्ध हुआ, फिर भी ब्रह्म शक्ति का निरादर लक्ष्मण जी ने नहीं किया। आज भी निशाचर उत्पात मचाते हैं, फिर भी हम सनातनी, हम आर्य वंशज, हम हिंदू सब शांत रहते हैं, क्योंकि शांति हमारा डीएनए है, क्योंकि संधि ही हमारा डीएनए है। हम समस्त बार अपने सीने पर सहना जानते हैं। लक्ष्मण ने मेघनाद निशाचर की शक्ति अपने हृदय में धारण की, मूर्छित हो गए। मेघनाद हंसने लगा। मेघनाद ने सोचा, तो मुझे जय प्राप्त हो गई, चलो लक्ष्मण जी को उठाते, अपने पिता के पास ले जाते, पिताजी को कहते, देखो पिताजी, लक्ष्मण को एक कम से कम तपस्वी को तो मार कर मूर्छित कर ले आए, सुबह तक की मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उठाने लगा, लेकिन शक्ति धारण की थी मेघनाद ने। अरे ऐसे किसकी हिम्मत जो लखन को उठा ले, शेषावतार हैं। बहुत परेशान हो गया, नहीं उठा पाया। तब पवन वेग से वहां पर एक बानर आया और श्री लक्ष्मण जी महाराज को अपने दोनों हाथों पर ऐसे उठा लिया और रामादल की तरफ लेके चल दिए। मेघनाद ने पहचान लिया, अच्छा ये वही हनुमान जी है जिन्होंने हमको खूब छकाया था लंका में। मेघनाद दरअसल हनुमान जी से बहुत पिटा था, कुटा था, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अब सारी शक्तियां नष्ट हो गई। सुलोचना की बात सत्य हो गई। उस पतिव्रता स्त्री के सत की रक्षा भी करनी थी परमात्मा को, नहीं तो सतित्व धर्म के आगे कोई भी व्यक्ति नहीं ठहर पाएगा। ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, इस संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी लोग हैं, पतिव्रता स्त्री की शक्ति के आगे रुक नहीं सकते। ये प्रमाण देना था परमात्मा को कि प्रमाण भगवान स्वयं पतिव्रता स्त्री से डरते हैं। जिस समय सुलोचना ने मेघनाद को भेजा था, उसी समय समस्त सृष्टि में कंपन होने लगा। सारे देवताओं का थर थर कांप रहे थे, आज का युद्ध का परिणाम क्या होगा। अब आप परिणाम देखें कि सती स्त्री के सत के कारण मेघनाद ने शेषावतार लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। देखिए कितनी शक्ति है माताओं में, बहनों में। केवल उन्होंने कह दिया, आज प्राणनाथ तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। नहीं हरा पाया, नहीं हरा पाया। हालांकि मेघनाद निशाचर था, बावजूद उसके लक्ष्मण ने पहले दिन युद्ध में उसको हरा नहीं पाया, क्योंकि सुलोचना ने उसे भेजा था। सुलोचना ने भेजा, जयमाला डाली, तिलक किया, बंधन किया, चंदन किया, आरती की, कहा जाओ प्राणनाथ, मैं कहती हूं
आज के युद्ध में आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अंततः विजय मेघनाद की ही हुई। अकेला लड़ता तो हरा देते, मेघनाद सुलोचना की सतीत्व बल पाकर के लड़ रहा था। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी के सामने लक्ष्मण जी आए। यहां तक की कथा आज हो गई। इसके आगे की कथा प्रसंग आप और हम कल समझेंगे, सुनेंगे। बड़े सुंदर प्रसंग हैं। यहां से शिक्षा मिलती है यह कि हम कितने भी बलशाली क्यों न हो, जब राम परमात्मा स्वयं है, फिर भी निशाचरों से एक बार संधि का मौका दिया, युद्ध को टालने की कोशिश की। भारत के डीहने में युद्ध करना नहीं है, ये त्रेता युग से संधि करना, शांति रखने में विश्वास करता है। इसीलिए ये सब निशाचर प्रवृत्ति के लोग आज भी, निशाचर कोई बड़ा बड़ा मोटा तगड़ा नहीं होता। परम श्रद्धेय श्री अभी हमारे यहाँ युवा क्या कह दीजिए, बालक मेमोरियल हाल में कथा कह रहे हैं। कल कह रहे थे कि जो निशाचर होते हैं, शशि शेखर जी महाराज, ये बहुत बाल्यावस्था से कथा कह रहे हैं। 5 साल की उम्र से कथा कह रहे हैं। कह रहे थे निशाचर कोई बड़े बड़े नहीं होते, जैसे हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल में, निशाचर हमारे ही जैसे होते हैं, बस उनके आचरण गलत। वो निशाचर, जिसके आचरण सही, वो मानव। बहुत सुंदर प्रसंग था और लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है। लक्ष्मण भैया को शक्ति के से निजात दिलाने के लिए कल पूरी कथा, कल के भाग में पूरी कथा हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी महाराज का फिर याद करेंगे। जब जब कष्ट आए तो हनुमान जी खड़े रहे। कल की कथा श्री राम की कैसे मदद करेंगे, राम की हनुमान जी कैसे काम आएंगे, फिर हनुमान जी किस प्रकार से जाएंगे, वो कथा प्रसंग कल होगा। आज की कथा प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हैं। कल हम लोग आगे की कथा का श्रवण करेंगे। सादर जय सिया राम। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। अभी भी हमारे विकास तिवारी जी, विवेक भैया, राजन महाराज, सोनू मिश्रा जी इत्यादि लोग कथा सुनने आए ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा बनी रहे। और जितने हमारे हिंदू सनातनी इस कथा को सुन रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दें। इस कथा प्रसंग को शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसका लाभ आप सबको, हमारा आपका धर्म है। हम जितना भी प्रचार प्रसार करेंगे, आने वाली पीढ़ियां, आने वाले सनातनी हिंदू भाई, सबको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। हमको हमारे शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए। ब्राह्मणों को योग्य है कि सदैव अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। सनातन धर्म को बचाने के लिए जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किए हैं, उन पूर्वजों की परंपरा को हम सब आगे बढ़ाएं। अभी सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम और आप सभी मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप YouTube चैनल पर हनुमत दास अजय के नाम से चैनल सब्सक्राइब स्वयं कर लीजिए और लोगों को भी करा दीजिए। जितने जानने वाले लोग हैं, इस राधे श्याम रामायण के बाद गीता का पाठ होगा, फिर उसके बाद श्री रामचरितमानस का पाठ होगा। सदग्रंथों का पाठ अब परमात्मा की यदि कृपा रही तो लगातार होता रहेगा। कोई हमारी पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। हमारी आपका अभिलाषा ये होनी चाहिए कि हम अपने धर्म को कितना आगे बढ़ा सके, सनातन धर्म की रक्षा कर सके। इस समय बहुत सुंदर अवसर है। समस्त हिंदू भाई
एकजुट हो जाए। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। इसलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है। हो सकता है हनुमान जी की कृपा से आने वाला समय हिंदू राष्ट्र हमारा भी देश हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, हमें भी लग रहा है। यदि अभी नहीं हो पाएगा तो कब हो पाएगा? फिर आपकी पीढ़ियां याद रखेंगी। हमको, आपको, सभी को योग्य है जहां पर जो व्यक्ति है अपने सनातन धर्म को प्रबल रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करे। कोई काम, जो काम करते हो करो, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 7, जो भी समय आपके पास है, कहीं बैठते हो, उठते हो, चलते हो, फिरते हो, लोगों से मिलते हो, तो सनातन धर्म की सुंदरता और इस धर्म के अंदर जो शांति का संदेश है, ये सबसे शेयर करो। हम पहले लड़ते नहीं, बाद में छोड़ते भी नहीं है। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रसंग हुआ, आनंद आ गया। आज के आनंद की जय हो। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए। शंभु सहित भगवान सियावर रामचंद्र की